शादियों के कार्ड होते हैं ना, ये राजस्थानी भाषा में छपने चाहिए। भाई क्या हिंदी में छपवा छपवा के लाते हो? तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, तो इस बार कोई शादी होगी तेरे कर देंगे, तू छपवा देना। थोड़े दिन बाद घर में कोई शादी आई तो पापा ने मुझे फोन किया कि वो शादी है और राजस्थानी भाषा में कार्ड छपवाना है, हमें यहाँ बीकानेर में तो कोई मिला नहीं राजस्थानी में छापने वाला, तू छपवा ला जयपुर से। तो मैंने कहा हाँ मैं छपवा दूंगा। संडे था, हम 3-4 दोस्त प्रिंटिंग प्रेस में पूछने के लिए गए कि राजस्थानी भाषा के कार्ड कहां छपते हैं, पर एक भी जगह नहीं छप रहे। और जिसके पास है उसने कहा नहीं यार हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं आता। कोई कहे कि हमें लिख के दे दो, हम वैसा वैसा छाप देंगे। मैं उनको कहूं कि यार कोई एक आधा सैंपल तो दिखाओ ताकि मुझे पता तो चले कि कैसा आ गया, फिर उसमें मैं कार्ड छांट कर दूंगा थोड़ी। फिर फाइनली एक कोई अंकल थे और उन्होंने कहा कि यार सिटी पैलेस के पीछे वाली साइड में एक प्रिंटिंग प्रेस है और वहां पे राजस्थानी भाषा कार्ड मिल सकता है, बाकी राजस्थानी कार्ड नहीं मिलेंगे, वो पुरानी प्रिंटिंग प्रेस है। तो हम वहां गए, वहां वाकई अंकल बैठे 70-75 साल की एज होगी उनकी, और हमने जैसे उनको जाके कहा भाई राजस्थानी में कार्ड छपवाने, उन्होंने हमसे तो बात ही नहीं की, अपने जो लड़का काम करे उसको बुलाया और बुला का वो नीचे एक बोरी भरी पड़ी, अपने बोरी ऊपर उठा के ला, तो बोरी भर के लाया वो लड़का और उसने हमारे सामने लाके कार्ड वो रखे। खूब सारे कार्ड राजस्थानी कार्ड पड़े। अच्छा होता क्या, मेरे इसलिए भी वो दिमाग थी कि पुराने जो अपने कार्ड थे वो राजस्थानी में छपते, हिंदी वाले कार्ड का प्रचलन अब आया 1970 के बाद में, पहले अपने राजस्थानी में हुआ करते। पहली बात तो कार्ड थे ही नहीं, पीले चावल देते थे, कार्ड का जमाना नहीं था। पर यदि कोई कार्ड भी देते ना तो बहुत हाथ से लिखे होते थे और बहुत छोटे होते, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो कितना बड़ा कार्ड लिखेंगे, बहुत छोटे हुआ करते, तो उनमें केवल इतनी जानकारी होती, ब्याह कितनी तारीख को है, किसका है, बस 2-4 बातें होती, बारात कहां जाएगी इस टाइप की थोड़ी बातें, और नीचे लिखा आता था भाई आप 4 दिन पहले आके हमारी शोभा बढ़ाएं, बाल मनवार, ये कुछ ही नहीं होता। जमाई पक्षर, फूफा पक्षर, है ना, बारात बस द्वारा यहां से वहां जाएगी, तो हेलीकॉप्टर पे किसकी जाती है, बस में ही जाती है, कहां छपवा रहे हो तुम। पर अब तो उल्टा है कि गांव में जितने सबके नाम लिखवाने पड़ते हैं, कि एक का भी नाम नहीं लिखा गया तो नाराज कि हमारा तो नाम नहीं लिखा है इसमें। एक नाम के 2 आदमी है तो दोनों के पिताजी का नाम और लिखवाना पड़े साथ में कि फलान जी वाला है फलान जी वाला। और सबसे जोरदार तो मुझे वो लगता है अध्यापक, पुलिस, सेना। अरे मैं यार क्या क्या बताओगे आप, पूरा वो दुकानों के नाम और बच्चों के सबके लिखे होते हैं। अब मुझे लगता था यार इतना लंबा चौड़ा कार्ड नहीं छपवाना, और कार्ड बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, बहुत छोटे से कार्ड छपवाएंगे। तो मुझे वो राजस्थानी वाले कार्ड मिले और वास्तव में वो छोटे छोटे, जिनमें केवल इतनी जानकारियां थी। पर वहां समस्या ये आई कि वो सारे कार्ड ढूंढाड़ी में, मेरे दिमाग में है कि भाई अपनी बीकानेर वाली साइड वाली जो भाषा होनी चाहिए उसमें होना चाहिए, अपने जिनको कार्ड देंगे वो ढूंढाड़ी जानते थोड़ी है। तो मैंने कहा यार वो अंकल ये तो ढूंढाड़ी वाले हैं, तो उन्होंने कहा यार कार्ड का फॉर्मेट तो ये देख लो, फिर मारवाड़ी में आप लिख दो मैं छाप दूंगा। तो फिर हमने उनको मारवाड़ी में लिख के दिया और उन्होंने वैसे कर दिए थे। पर वो एक ढूंढाड़ी, जब मैं वो कार्ड देख रहा था तो एक ढूंढाड़ी का कार्ड मुझे बड़ा जोरदार लगा। कार्ड में एक बंदे हैं जिनका नाम है जीवन लाल, उनके बेटे का नाम है अशोक कुमार, अशोक कुमार के बेटे का नाम है अजय, और अजय की शादी है, इसलिए जीवन लाल जी बुला रहे हैं। भाई यही होता है, दादाजी की तरफ से मेरे सुपोत्र की शादी है इसमें आई है, यही कहा जाता है अपने। तो उसमें लिखा हुआ कि मैं जीवन लाल मारे बेटे अशोक कुमार रे बेटे अजय कुमार रो ब्याह कर रहे छू, और मारे ब्याई जी को नाम है और मारे ब्याण जी को नाम है। ब्याई जी ब्याण जी समझते हो, जो संबंधी आगे लड़की के जो मम्मी पापा है ना, सगा सगी बोल दो आप, समधी समधन जिनको आप कहते हो, और हमारे ब्याई जी को नाम है, हमारे ब्याण जी को नाम है। इन दिन मारी बारात जावली है, इन दिन मारो बान है, इन दिन मारो लगन है, और पूरा लिखा हुआ पूरा, आप 4 दिन आगू मारे ब्याह में पधार, मारे ब्यावरी शोभा बढ़ाओ। जो मैंने नोटिस किया गया इसमें सबके नाम, लड़की का नाम नहीं है, कि पूरा कार्ड भर दिया, लड़की के पिताजी का नाम, लड़की की मम्मी का नाम, लड़के का नाम, लड़के के पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, पर लड़की का नाम नहीं है। बाकी सब कब बारात जाएगी, कितनी तारीख को, तो वो 6-7 लाइनें थी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ गया उसको। तो सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि मैं नहीं बताऊं ला तो ते पूछो ला, तो बीननी को नाम पूनम छे। मैं नहीं बताऊं ला तो थे पूछो ला, तो बीननी को नाम पूनम छे। अरे हम इतना हंसे उसको पढ़ के। अब उस दिन तो बात आई गई होगी, 3-4 दिन बाद हम रूम लेके रहते थे, हमारे कोई एक फ्रेंड थे और वो बैठे बैठे पढ़ रहे, आरएस का मेंस वेंस आ रखा कोई, तो एकदम सिंसियर ढंग से पढ़ रहे। मैं वहां पास में पढ़ा बाहर पढ़ रहा था। इतने में एक फ्रेंड कोई और थे, वो बाहर से आए, तो उन्होंने आगे पूछा उस जो पढ़ने वाले दोस्तों से, क्या पढ़ रहा है, तो उन्होंने बताया भाई मैं बेड पढ़ रहा हूँ, एथिक्स पढ़ रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं सवाल पूछूं तेरे से, हाँ, कि बता तो बीननी को नाम का इंच है। तो बीननी को नाम है पूनम से। तो मैं यार ये कहा ठीक है कि नहीं भाई, यदि हमने नहीं बताया तो आते पूछोगे बीननी का नाम क्या, बीननी नाम क्या, तो लो नहीं बताओ ला तो पूछो ला, तो बीननी को नाम पूनम से। मैं यार ढूंढाड़ी वाली भाषा तो जोरदार है। तो दादू दयाल जी ने भी अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए,
वो भी ऐसे ही बताते होंगे बीननी को नाम। तो आपसे कोई पूछ ले बीननी को नाम कहीं से, तो बता दोगे? चल, तो कौन सी भाषा में उपदेश दिया?